ओम नमः शिवाय। भक्तों, क्या आप जानते हैं कि देवाधिदेव महादेव शिव जी को प्रसन्न करना संसार में सबसे सरल क्यों माना गया है? क्योंकि वे आशुतोष हैं जो मात्र एक लोटा जल और भक्ति भाव से समर्पित एक बेलपत्र से भी प्रसन्न हो जाते हैं। यदि आपके जीवन में कोई ऐसी मनोकामना है जो लंबे समय से पूरी नहीं हो रही, यदि आपके घर में संतान का सुख नहीं है, वैवाहिक जीवन में अनबन रहती है या आर्थिक और मानसिक परेशानियां आपका पीछा नहीं छोड़ रही हैं, तो भगवान शिव का सोमवार व्रत आपके जीवन की हर बाधा को मिटाने की शक्ति रखता है। आज के इस वीडियो में हम आपको सोमवार व्रत का पूर्ण रहस्य बताने जा रहे हैं। इसमें आप जानेंगे सोमवार व्रत का आध्यात्मिक महत्व और इसके चमत्कारिक लाभ, ब्रह्म मुहूर्त से लेकर संध्या काल तक की पूजन विधि व प्रामाणिक और भावुक सोमवार व्रत महाकथा, जिसे सुनने मात्र से आपके जन्मों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, और व्रत की संपूर्ण उद्यापन विधि। तो आइए अपने मन को शांत कीजिए, हृदय में भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान धरिए और भक्ति के इस असीम समुद्र में डूब जाइए। इस कथा को अंत तक पूरा अवश्य सुने और मन ही मन जपते रहें। हर हर महादेव। भक्तों, हिंदू शास्त्रों और शिव पुराण में सोमवार के दिन को अत्यंत पवित्र माना गया है। सोम का अर्थ होता है चंद्रमा, और चंद्रमा मन का कारक ग्रह है। भगवान शिव ने स्वयं चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण किया हुआ है। इसलिए जब आप सोमवार का व्रत करते हैं तो केवल भगवान शिव ही प्रसन्न नहीं होते, बल्कि आपकी कुंडली का चंद्र दोष भी समाप्त हो जाता है, जिससे मानसिक शांति और बौद्धिक स्थिरता प्राप्त होती है। शास्त्रों में सोमवार व्रत के मुख्यतः 3 प्रकार बताए गए हैं। साधारण सोमवार व्रत, जो प्रति सोमवार को रखा जाता है। सौम्य प्रदोष व्रत, जब सोमवार के दिन प्रदोष तिथि पड़ती है। 16 सोमवार व्रत, मनोकामना पूर्ति के लिए संकल्प लेकर रखा जाने वाला विशेष व्रत। यह व्रत करने से अविवाहित कन्याओं को सुयोग्य, संस्कारी और दयालु जीवन साथी मिलता है। विवाहित स्त्रियों का सुहाग अमर रहता है। निसंतान दंपतियों की गोद भरती है और घर में कभी अन्न धन की कमी नहीं होती। परंतु इस व्रत का पूर्ण लाभ तभी मिलता है जब पूजा पूर्ण विधि विधान और शुद्ध भाव से की जाए। तो आइए सोमवार की संपूर्ण पूजन विधि को समझते हैं। सोमवार के दिन सूर्योदय से पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में उठें। अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाएं और स्नान करें। आज के दिन स्वच्छ, पवित्र और हल्के रंग के वस्त्र जैसे सफेद या पीले धारण करें। इस दिन काले रंग के वस्त्र पहनने से बचें। स्नान के पश्चात घर के मंदिर में या शिव मंदिर जाकर हाथ में थोड़ा सा जल, अक्षत, सफेद फूल और एक सिक्का लें। पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठें और भगवान शिव के समक्ष संकल्प लें। हे देवाधिदेव महादेव, हे जगदम्बा भवानी, मैं अपना नाम बोले, अपनी मनोकामना, अपनी इच्छा कहें कि पूर्ति हेतु आज सोमवार व्रत का संकल्प लेता हूँ या लेती हूँ। मेरी पूजा स्वीकार करें और इसे निर्विघ्न संपन्न करें। संकल्प के बाद जल को भूमि पर छोड़ दें। भगवान शिव की पूजा में अभिषेक का सबसे अधिक महत्व है। अभिषेक करते समय निरंतर ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का मन में जाप करते रहें। सबसे पहले शिवलिंग पर शुद्ध जल अर्पित करें। इसके बाद दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, इन पांचों को मिलाकर या अलग अलग चढ़ाएं। पंचामृत के बाद पुनः शुद्ध जल या गंगा जल से शिवलिंग को अच्छी तरह धोकर साफ करें। अभिषेक के बाद शिवलिंग को एक स्वच्छ वस्त्र से पोंछें और उनका श्रृंगार करें। सफेद चंदन या भस्म से शिवलिंग पर 3 त्रिपुंड रेखाएं बनाएं। कम से कम 3, 7, 11 या 21 बेलपत्र चढ़ाएं। ध्यान रहे बेलपत्र कटा फटा न हो और उसकी चिकनी सतह शिवलिंग से स्पर्श करे। चढ़ाते समय कहें त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रयायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिलोम शिवार्पणम। धतूरा और आँख के फूल। भगवान शिव को धतूरा, भांग और मदार के सफेद फूल अत्यंत प्रिय हैं। इन्हें अर्पित करें। समी के पत्ते और बिना टूटे हुए अक्षत चढ़ाएं। शिवलिंग के पास स्थित माता पार्वती के श्री चरणों में सिंदूर, कुमकुम और लाल चुनरी या सुहाग की सामग्री अर्पित करें। ध्यान रखें शिव जी पर कभी भी रोली, हल्दी या तुलसी दल न चढ़ाएं। गाय के शुद्ध देसी घी का दीपक और सुगंधित धूप बत्ती जलाएं। भगवान शिव को सफेद रंग की मिठाई जैसे मावे की बर्फी, खीर या ऋतु फल, केला, सेब का भोग लगाएं। पूजा के पश्चात रुद्राक्ष की माला से कम एक माला यानी 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। अब शांत चित्त होकर बैठ जाएं। हाथों में थोड़े से अक्षत
और पुष्प लें और भगवान शिव की पवित्र कथा का श्रवण करें। भक्तों, अब पूरी तन्मयता से सोमवार की इस संपूर्ण एवं प्रामाणिक कथा को सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष के एक सुंदर और वैभवशाली नगर में एक अत्यंत धनी साहूकार रहता था। भगवान की कृपा से उसके पास धन दौलत, सोने चांदी, आलीशान महल और नौकर चाकरों की कोई कमी नहीं थी। नगर में उसका बड़ा सम्मान था। साहूकार धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। वह प्रतिदिन नियम पूर्वक प्रातःकाल उठता, स्नान करता और नगर के शिव मंदिर में जाता। वहाँ वह शिवलिंग पर जलाभिषेक करता, चंदन लगाता, बेलपत्र अर्पित करता और घंटों हाथ जोड़कर भगवान शिव का ध्यान करता था। परंतु इतने वैभव और भक्ति के बावजूद साहूकार के मन में एक गहरा शोक चुभता रहता था। वह और उसकी पत्नी संतानहीन थे। विवाह के कई वर्ष बीत जाने के बाद भी उनके घर में किसी बालक की किलकारी नहीं गूंजी थी। यह दुख उन्हें दिन रात अंदर ही अंदर खोखला कर रहा था। साहूकार किसी से अपना दुख नहीं कहता था, बस मंदिर में जाकर निष्काम भाव से भगवान शिव और माता पार्वती की सेवा में लगा रहता था। एक दिन की बात है, कैलाश पर्वत पर विराजमान माता पार्वती की दृष्टि पृथ्वी लोक पर पड़ी। उन्होंने देखा कि वह साहूकार शिव मंदिर में एकाग्रचित्त होकर पूजा कर रहा है, परंतु उसकी आंखों में उदासी के आंसू हैं। माता पार्वती का हृदय करुणा से भर आया। उन्होंने त्रिलोकीनाथ भगवान शिव की ओर देखा और अत्यंत नम्र स्वर में बोली, हे प्रभु, हे आशुतोष, यह साहूकार आपका परम भक्त है। यह प्रतिदिन बिना किसी नागा के आपकी सेवा में लीन रहता है, फिर भी इसके चेहरे पर इतना दुख क्यों है? हे नाथ, आप तो अपने भक्तों के सारे कष्ट हर लेते हैं, फिर इस निष्पाप साहूकार की झोली खाली क्यों है? कृपा करके इसे एक सुंदर संतान का वरदान दीजिए। भगवान शिव ने मुस्कुराकर माता पार्वती की ओर देखा और शांत स्वर में बोले, हे उमे, हे देवी, इस संसार का चक्र कर्मों के सिद्धांत पर चलता है। प्रत्येक प्राणी को अपने पूर्व जन्मों के शुभाशुभ कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। इस साहूकार के भाग्य में संतान का योग नहीं है। यदि नियत के विरुद्ध जाकर इसे पुत्र दिया भी जाए तो वह दीर्घायु नहीं हो सकता। परंतु माता पार्वती ने हार नहीं मानी। उन्होंने पुनः शिव जी के चरणों में प्रार्थना की, हे महाकाल, यदि आपके द्वार पर आकर भी आपके भक्त की मनोकामना अधूरी रह जाएगी तो संसार में लोग आपकी भक्ति पर संशय करने लगेंगे। हे स्वामी, मेरी आपसे विनती है, इसके पूर्व कर्मों को क्षमा करके इसे पुत्र रत्न की प्राप्ति का वरदान दीजिए। माता पार्वती के अत्यधिक हठ और वात्सल्य को देखकर भगवान शिव टाल न सके। शिव जी ने कहा, हे देवी, आपकी इच्छा पूर्ण होगी। मैं इस साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, परंतु स्मरण रहे, विधि के विधान के अनुसार यह बालक केवल 16 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। 16वें वर्ष में काल इसे अपने ग्रास में ले लेगा। साहूकार मंदिर के एक कोने में बैठा यह सब सुन रहा था। जब उसने भगवान शिव और माता पार्वती का यह वार्तालाप सुना तो उसे मिला जुला भाव महसूस हुआ। पुत्र प्राप्ति का आनंद भी था, परंतु केवल 16 वर्ष की अल्पायु का दुख भी। फिर भी उसने इसे शिव की इच्छा माना और चुपचाप अपने घर लौट आया। समय बीतता गया। कुछ माह पश्चात साहूकार की पत्नी गर्भवती हुई और शुभ मुहूर्त में उसने एक अत्यंत तेजस्वी, सुंदर और कांतिवान बालक को जन्म दिया। घर में खुशियां छा गई। ढोल नगाड़े बजे, गरीबों को वस्त्र और मिठाई बांटी गई। साहूकार ने बालक का नाम शिवदत्त रखा। बालक दिन प्रतिदिन बड़ा होने लगा। वह अत्यंत विनम्र, बुद्धिमान और शिव भक्त था, परंतु साहूकार का हृदय हर बीतते दिन के साथ भारी होता जाता था। वह जानता था कि बालक की आयु का एक एक दिन कम हो रहा है। देखते ही देखते 11 वर्ष बीत गए। जब बालक ने 12वें वर्ष में प्रवेश किया तो साहूकार ने सोचा कि अब समय आ गया है जब बालक को शास्त्रों और वेदों के अध्ययन के लिए पवित्र नगरी काशी भेजा जाए। साहूकार ने बालक के मामा को बुलाया, उन्हें प्रचुर मात्रा में स्वर्ण मुद्राएं, धन और सामग्री दी और कहा, भ्राताश्री, आप मेरे पुत्र को अपनी देखरेख में काशी विद्या अध्ययन के लिए ले जाएं। मेरी एक शर्त याद रखिएगा, आप मार्ग में जहाँ जहाँ भी विश्राम करें वहाँ वहाँ यज्ञ, हवन और शिव पूजन का आयोजन करें और निर्धनों और ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा दें। मामा ने साहूकार की आज्ञा स्वीकार की और अपने भांजे को लेकर काशी की लंबी यात्रा पर निकल पड़े। यात्रा करते हुए मामा और भांजा मार्ग में स्थान स्थान पर हवन करते, शिव जी का पूजन रचाते और दान देते हुए आगे बढ़ रहे थे।
चलते चलते वे एक विशाल और समृद्ध नगर में पहुंचे। उस दिन उस नगर के राजा की पुत्री राजकुमारी का विवाह हो रहा था। पूरा नगर दुल्हन की तरह सजाया गया था, परंतु उस विवाह के पीछे एक बड़ा छल छिपा था। जिस राजकुमार से राजकुमारी का विवाह तय हुआ था, वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता को डर था कि यदि राजा को विवाह से पहले यह बात पता चल गई तो विवाह टूट जाएगा और उनका भारी अपमान होगा। जब राजकुमार के पिता ने देखा कि नगर में एक अत्यंत सुंदर, सर्वगुण संपन्न और राजकुमार जैसा दिखने वाला बालक अपने मामा के साथ आया है, तो उनके मन में एक कुटिल विचार आया। वे चोरी छिपे मामा के पास गए और बहुत सारा धन प्रस्तुत करते हुए बोले, आप अपने इस परम सुंदर बालक को कुछ समय के लिए वर के वस्त्र पहनाकर मंडप में बैठा दें। फेरे पूरे होने के बाद हम आपको मनचाहा धन देंगे और आपका बालक स्वतंत्र हो जाएगा। मामा ने धन के लोभ में आकर बालक की सहमति से इस प्रस्ताव को मान लिया। साहूकार के पुत्र को दूल्हे के वस्त्र पहनाए गए। वह विवाह मंडप में बैठा। राजकुमारी और साहूकार के पुत्र के बीच वैदिक मंत्रों के साथ 7 फेरे संपन्न हो गए। विवाह संपन्न हो गया, परंतु साहूकार का पुत्र सत्यवादी और धार्मिक प्रवृत्ति का था। उसका अंतःकरण चीख उठा, यह किसी निर्दोष कन्या के जीवन के साथ घोर अन्याय है। जब विदाई का समय आया तो बालक ने राजकुमारी के दुपट्टे के पल्लू पर अपने हाथ से सत्य लिख दिया, हे राजकुमारी, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ संपन्न हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुम्हें विदा किया जा रहा है वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी विद्या प्राप्त करने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी विदा होकर जाने लगी तो उसने अपनी चुनरी पर लिखे इन अक्षरों को पढ़ा। सत्य जानकर राजकुमारी स्तब्ध रह गई। उसने तुरंत उस काने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और अपने पिता को पूरी बात बता दी। राजा ने जब यह छल देखा तो बारात को वापस लौटा दिया और घोषणा की कि मेरी पुत्री का विवाह उसी सत्यवादी बालक से होगा। इधर साहूकार का पुत्र और उसके मामा अपनी यात्रा जारी रखते हुए पवित्र नगरी काशी पहुंचे। काशी पहुंचकर बालक एक गुरुकुल में आश्रमवासी होकर वेदों, शास्त्रों और धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने लगा। मामा प्रतिदिन नियम पूर्वक यज्ञ हवन करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते रहे। समय का चक्र बिना रुके घूमता रहा। अंततः वह अशुभ दिन भी आ गया जब बालक की आयु 16 वर्ष पूर्ण होने वाली थी। 16वें वर्ष के निश्चित दिन बालक प्रातः काल उठा। उसने स्नान किया और काशी के प्रसिद्ध शिव मंदिर में गया। उसने शिवलिंग पर जलाभिषेक किया, बेलपत्र चढ़ाए और मंदिर के एक शांत कोने में बैठकर ओम नमः शिवाय का ध्यान लगाने लगा। अचानक दोपहर के समय बालक के शरीर में तीव्र वेदना उठने लगी। उसके प्राण पखेरु उड़ने लगे, उसकी आंखें बंद होने लगी और वह शिवलिंग के पास ही अचेत होकर गिर पड़ा। बालक की मृत्यु हो चुकी थी। मामा जब मंदिर पहुंचे और उन्होंने बालक को मृत देखा तो वे पछाड़ खाकर गिर पड़े और बिलख बिलख कर रोने लगे। उसी समय कैलाशपति भगवान शिव और जगदम्बा माता पार्वती आकाश मार्ग से काशी के ऊपर से गुजर रहे थे। जब माता पार्वती की दृष्टि शिव मंदिर में पड़े, उस निष्प्राण बालक और उसके रोते हुए मामा पर पड़ी तो माता पहचान गई, यह वही साहूकार का पुत्र था। माता पार्वती का हृदय वात्सल्य से भर आया। वे तुरंत भगवान शिव के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और अश्रुपूरित नेत्रों से बोली, हे स्वामी, हे दयानिधि, देखिए इस अभागे बालक के 16 वर्ष पूर्ण हो गए और काल ने इसे छीन लिया। इसके माता पिता अपने घर में केवल इसी आस पर जीवित हैं कि उनका पुत्र काशी से लौट कर आएगा। यदि यह बालक वापस नहीं पहुंचा तो इसके वृद्ध माता पिता तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग देंगे। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना सुनिए, इस बालक को पुनः जीवन दान दीजिए। भगवान शिव ने कहा, हे देवी, यह इसके भाग्य की रेखा थी। मृत्यु ही इस लोक का अंतिम सत्य है। परंतु माता ने अत्यंत हठ करते हुए कहा, हे नाथ, आप तो मृत्युंजय हैं, महाकाल हैं। जो आपके शरण में आ गया, काल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस बालक ने अपनी अंतिम सांस तक आपकी पूजा की है। यदि यह खाली हाथ रह गया तो संसार आपकी कृपा पर अविश्वास करने लगेगा। कृपया इसे जीवन दान दीजिए। माता पार्वती के इन वचनों और बालक की अनन्य निष्ठा से प्रसन्न होकर भगवान आशुतोष का हृदय द्रवित हो गया। भगवान शिव शिवलिंग के समीप आए। उन्होंने अपने कमंडल से पवित्र अमृत जल निकाला और बालक के निष्प्राण शरीर पर छिड़कते हुए कहा, आयुष्मान भव। और यह क्या, एक अलौकिक चमत्कार हुआ। बालक के शरीर में चेतना लौट आई। उसने एक लंबी सांस ली और ऐसा उठ बैठा जैसे वह किसी गहरी नींद से सोकर उठा हो।
उसकी संपूर्ण व्याधि समाप्त हो चुकी थी और भगवान शिव ने उसे दीर्घायु का अमर वरदान दे दिया था। बालक और उसके मामा ने भगवान शिव और माता पार्वती के प्रत्यक्ष दर्शन पाकर उनके श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। विद्या अध्ययन पूर्ण करने और भगवान शिव से नया जीवन प्राप्त करने के बाद बालक और उसके मामा अत्यंत हर्ष और उल्लास के साथ अपने नगर के लिए लौटे। मार्ग में वे पुनः उसी राजा के नगर से गुजरे। जब राजा को सूचना मिली कि वही सुंदर और सत्यवादी बालक वापस आया है तो राजा की खुशी का ठिकाना न रहा। राजा उन्हें आदर सत्कार के साथ अपने राजमहल ले गया। राजा ने एक विशाल उत्सव का आयोजन किया और अपनी पुत्री राजकुमारी का विवाह पुनः उसी बालक से धूमधाम से कराया। राजा ने बहुत सारा धन, रत्न, हाथी, घोड़े, रथ और दासों के साथ अपनी पुत्री को विदा किया। इधर साहूकार के नगर में साहूकार और उसकी पत्नी अपने मकान की सबसे ऊंची छत पर बैठे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि उनका पुत्र 16वें वर्ष में जीवित वापस नहीं लौटा तो वे दोनों छत से कूदकर अपने प्राण दे देंगे। तभी एक दूत दौड़ता हुआ आया और चिल्लाया, श्रेष्ठी, बधाई हो, आपका पुत्र काशी से विद्या प्राप्त करके अपनी सुंदर पत्नी और विशाल धन संपदा के साथ सकुशल लौट आया है। साहूकार और उसकी पत्नी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वे दौड़ते हुए नगर के प्रवेश द्वार पर पहुंचे। जब उन्होंने अपने पुत्र को जीवित, अत्यंत कांतिवान और बहू के साथ देखा तो उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उन्होंने अपने पुत्र और बहू को गले से लगा लिया। साहूकार ने पूरे नगर को सजाया, विशाल भंडारे का आयोजन किया और भगवान शिव का कोटि कोटि धन्यवाद करते हुए कहा, हे भोलेनाथ, आपकी कृपा अपरंपार है। जो आपकी शरण में आता है आप उसके बड़े से बड़े संकट को टाल देते हैं। आपने मेरे मृत पुत्र को जीवन दिया और मेरे कुल का उद्धार कर दिया। इसके बाद साहूकार का पूरा परिवार सदैव नियम पूर्वक सोमवार का व्रत करने लगा और सुखपूर्वक जीवन बिताकर अंतकाल में शिवलोक को प्राप्त हुआ। हे देवाधिदेव महादेव, हे माता जगदम्बा भवानी, जिस प्रकार आपने उस साहूकार के सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर उसके पुत्र को नया जीवन दिया और उसके संपूर्ण परिवार के कष्टों का हरण किया, ठीक उसी प्रकार इस कथा को सुनने वाले, पढ़ने वाले और शेयर करने वाले सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करें। उनके घरों में अन्न धन के भंडार भरें, संतानों को दीर्घायु दें और हर विपत्ति से उनकी रक्षा करें। तो प्रेम से बोलिए उमापति महादेव की जय। पार्वती पतये हर हर महादेव। भक्तों, यदि आपने 16 सोमवार का व्रत रखा है या अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए सोमवार व्रतों का संकल्प लिया है तो उसका उद्यापन करना अत्यंत आवश्यक होता है। बिना उद्यापन के व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। उद्यापन हमेशा शुक्ल पक्ष के किसी भी सोमवार को करें। घर के पूजा स्थल को स्वच्छ करके मंडप बनाएं और फूलों व रंगोली से सजाएं। उद्यापन के दिन भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश जी, कार्तिकेय जी और 9 ग्रहों का आवाहन करें। हवन कुंड में आम की सूखी लकड़ियां जलाएं। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए कम से कम 108 बार आहुति दें। आहुति में गाय का शुद्ध घी, हवन सामग्री, तिल, जौ, शक्कर और बेलपत्र का उपयोग करें। हवन के पश्चात 1, 3, 5 या 11 योग्य ब्राह्मणों और सुहागिन स्त्रियों को निमंत्रित करके भोजन कराएं। उन्हें वस्त्र, फल, अन्न, दक्षिणा और शिव जी की पूजा सामग्री दान में दें। सुहागिन स्त्रियों को सुहाग की सामग्री, सिंदूर, चूड़ी, चुनरी भेंट करें। अंत में परिवार सहित सभी बड़े बुजुर्गों और ब्राह्मणों के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लें और प्रसाद ग्रहण करके अपना व्रत पूर्ण करें। तो भक्तों, यदि आज की यह व्रत कथा और पूजा विधि आपके हृदय को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही धार्मिक और प्रामाणिक ज्ञान के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।